हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट फर्स्ट का एग्जाम दे रहे हैं और आपने लैंग्वेज पेपर में नन हिंदी रखा है, यानी कि 50 मार्क का हिंदी रखा है, तो ये पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपनी हाजिरी जरूर बना लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, घटोत्कच के पिता का नाम क्या था। ध्यान रखिएगा, घटोत्कच के जो पिता थे वो भीम साहब थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण को इंद्र से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, कर्ण को इंद्र से जो अस्त्र प्राप्त था वह था अकघनी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कर्ण के सारथी का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, कर्ण के जो सारथी थे वो थे शल्य, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है। इस लाइन को ध्यान रखिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है रश्मि रथी में किसके द्वारा कहा गया है। तो ये जो कहा गया है यह परशुराम के द्वारा कहा गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्या कहता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कर्ण किसकी सहायता लेने से इनकार कर देता है। ध्यान रखिएगा, कर्ण जो है यह किसकी सहायता लेने से इनकार कर देता है, तो वह है अश्वसेन सर्प का। किसका दोस्तों, अश्वसेन सर्प का, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, शल्य कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप यहां जरूर फंस जाएंगे क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। देखिए यहां ध्यान रखिएगा, शल्य कौन था अगर आपसे पूछा जाए। देखो ऑप्शंस क्या है, युधिष्ठिर का मामा, कर्ण का सारथी, कुंती का भाई और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ होगा। शल्य जो थे यह कर्ण के सारथी तो थे ही, साथ में युधिष्ठिर का मामा भी था और कुंती का भाई भी था। समझ गए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रश्मि रथी शब्द का क्या अर्थ है। लगा लीजिए स्टार, ये छप सकता है क्वेश्चन। रश्मि रथी शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जिसका रथ रश्मि अर्थात पुष्प का रथ है। किसका रथ है दोस्तों, पुष्प का रथ है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है रश्मि रथी का काव्य रूप क्या है। रश्मि रथी का जो काव्य रूप है यह क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खंड काव्य। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कृष्ण कर्ण संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में है। लगा लीजिए स्टार, ये छपने वाला क्वेश्चन है। कृष्ण कर्ण संवाद यह रश्मि रथी के किस सर्ग में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क, सप्तम सर्ग में है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है इंद्र कर्ण संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में है। यहां क्या पूछा गया था, कृष्ण कर्ण संवाद, और यहां पूछा जा रहा है इंद्र कर्ण संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, चतुर्थ सर्ग में है। जब कृष्ण कर्ण के बारे में पूछे तो सप्तम, और जब इंद्र कर्ण के बारे में पूछे तो चतुर्थ याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रथ सजा भेड़िया धमक उठी वाक्यांश से रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सप्तम सर्ग। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है रश्मि रथी किनकी रचना है। रश्मि रथी जो है दोस्तों यह किनकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा ये दिनकर साहब की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर है रश्मि रथी के मुख्य पात्र का नाम लिखें। तो इसमें से कौन ऐसा है जो रश्मि रथी का सबसे मुख्य पात्र है। ध्यान रखिएगा यह है कर्ण, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रश्मि रथी के एक स्त्री पात्र का नाम क्या है। रश्मि रथी के एक स्त्री पात्र, यानी कि रश्मि रथी में कौन ऐसा महिला पात्र थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा कुंती, ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला क्वेश्चन है रश्मि रथी के रचयिता का पूरा नाम क्या है। तो अभी मैंने बताया था आपको रश्मि रथी का रचनाकार कौन है, दिनकर साहब, यानी कि इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर है रश्मि रथी कौन सा काव्य है। रश्मि रथी जो है दोस्तों ये खंड काव्य है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए आगे बढ़िए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है रश्मि रथी का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाभारत। रश्मि रथी का उपजीव्य ग्रंथ क्या है दोस्तों, तो महाभारत है। चलिए अगला देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कर्ण का लालन पालन किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। कर्ण का लालन पालन राधा के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था, राधा के द्वारा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रश्मि रथी में कितने सर्ग है? लगा लीजिए स्टार, छपने वाला क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो रश्मि रथी में कुल मिलाकर 7 सर्ग है दोस्त। कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कर्ण परशुराम संवाद किस सर्ग में है? देखिए पहले मैंने बताया था आपको कर्ण और कृष्ण के बारे में, फिर बताया इंद्र और कर्ण के बारे में, अब यहां पूछा जा रहा है कर्ण और परशुराम के बारे में। तो याद रखिएगा कर्ण और परशुराम का जो संवाद है दोस्तों, ये द्वितीय सर्ग में है। किसमें है? द्वितीय सर्ग में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है शीतल बिरल और कानन, शीतल बिरल और कानन से रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, द्वितीय सर्ग। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन है रश्मि रथी का नायक कहां का राजा था? तो याद रखिएगा रश्मि रथी के जो नायक थे यह थे दोस्तों अंग देश का राजा। कहां का? अंग देश का, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है जय हो जग में जले जहां भी, जय हो जग में जले जहां भी, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, से रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? तो ध्यान रखिएगा जय हो जग में जले जहां भी, इस लाइन से दोस्तों प्रथम सर्ग की शुरुआत होती है रश्मि रथी की, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन है रश्मि रथी का प्रारंभ किस पंक्ति से हुआ है? रश्मि रथी का प्रारंभ जो है यह किस पंक्ति से हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क से, जय हो जग में जले जहां भी, क्योंकि ये प्रथम सर्ग में भी निहित है। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवन का अभियान दान बल से अजत्र चलता है, जीवन का अभियान दान बल से अजत्र चलता है, यह पंक्ति रश्मि रथी के किस सर्ग में है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, चतुर्थ सर्ग में। अगला नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन से हो गया पूर्व अज्ञातवास से रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, तृतीय सर्ग से। ये जो सर्ग वाला क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये सर्ग वाला क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसको बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधा सीधा आपके एग्जाम में छप जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कर्ण परशुराम संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में है? तो ये दोबारा टाइप कर लिया गया क्वेश्चन और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, द्वितीय सर्ग में। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है कृपाचार्य कर्ण संवाद किस सर्ग में है? यानी कि रश्मि रथी के किस सर्ग में कृपाचार्य कर्ण संवाद है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क, प्रथम सर्ग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरे भुजदंड, यह लाइन ध्यान रखिएगा, यह रश्मि रथी के किस सर्ग में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, प्रथम सर्ग में है। अगला क्वेश्चन है महर्षि गौतम के पुत्र का नाम क्या था? लगाइए स्टार, ये क्वेश्चन छप सकता है और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सारधान। महर्षि गौतम के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? सरधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रश्मि रथी काव्य में रश्मि रथी किसका नाम है? लगा लीजिए, ये भी स्टार छपने वाला क्वेश्चन है, रश्मि रथी काव्य में रश्मि रथी किसका नाम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा कर्ण का। अगला नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन है कर्ण का किसके द्वारा पालन पोषण हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क, राधा नाम की दासी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है अधिरथ की पत्नी का नाम क्या था? अधिरथ की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क, राधा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कर्ण का दूसरा नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कर्ण का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, राध है। क्या? कर्ण का दूसरा नाम याद रखिएगा राध है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कौरव पांडव का कौन सा वंश था? कौरव पांडव का कौन सा वंश था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, कुरुवंशी थे। क्या थे दोस्तों? कुरुवंशी। चलिए अगला देखिए, अगला है धृतराष्ट्र की माता का नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा, धृतराष्ट्र की माता का नाम क्या था? तो ये है दोस्तों अंबिका। क्या है? अंबिका, ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कर्ण ने इंद्र को कौन सा अस्त्र प्रदान किया था? तो मैंने आपको पहले भी बताया था एक घनी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन से परशुराम किस पर्वत पर तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे? परशुराम जो थे दोस्तों, ये किस पर्वत पर तपस्वी का जीवन व्यतीत करते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है हमारा ऑप्शन नंबर क, महेंद्रगिरी पर्वत पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुंती किसकी पत्नी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पांडु की पत्नी थी। कुंती किसकी पत्नी थी? तो पांडु की पत्नी थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला देखिए, अगला है गांधारी किसकी पत्नी थी? याद रखिएगा, गांधारी किसकी पत्नी थी? तो ये धृतराष्ट्र की पत्नी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि कर्ण की मृत्यु रश्मिरथी के किस सर्ग में हुई? कर्ण की जो मृत्यु थी दोस्तों, यह रश्मिरथी के सप्तम सर्ग में हुई, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है एक घनी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो एक घनी का प्रयोग किसके द्वारा? कर्ण के द्वारा। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है घटोत्कच वध की कथा रश्मिरथी के किस सर्ग में आई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, खष्टम सर्ग में, छठे सर्ग में घटोत्कच के वध की कथा है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन रश्मिरथी काव्य का केंद्रीय पात्र कौन है? तो याद रखिएगा, रश्मिरथी का जो केंद्रीय पात्र है दोस्तों, यह है कर्ण। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कर्ण की मां का क्या नाम था? याद रखिएगा, कर्ण की मां का नाम दोस्तों ये था कुंती। क्या था? ऑप्शन नंबर क, कर्ण की मां कुंती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, देवव्रत का जो दूसरा नाम था दोस्तों, ये था भीष्म। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखिए, धृतराष्ट्र को कितने पुत्र थे? धृतराष्ट्र के पुत्रों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा, धृतराष्ट्र के कुल मिलाकर 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कर्ण से भरी सभा में जाति किसके द्वारा पूछी गई? कर्ण से जाति किसके द्वारा पूछा गया था भरी सभा में? तो यह पूछा गया था कृपाचार्य के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन से कर्ण के गुरु किस पर्वत पर रहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, महेंद्रगिरी पर्वत पर। अगला नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, आ गया काल विकराल शांति के क्षय का पंक्ति जो है दोस्तों, यह रश्मिरथी के किस सर्ग में प्रारंभ होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, पंचम सर्ग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि कर्ण को अर्धरथी किसने कहा था? कर्ण को अर्धरथी किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, भीष्म के द्वारा कहा गया था। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 पांडवों को पालने का भार पड़ा, यानी कि 5 पांडवों को पालने का भार किसको मिला था? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क, कुंती को मिला था। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन भाद्री को एक ही गर्भ से 2 पुत्र हुए। भाद्री को एक ही गर्भ से 2 पुत्र हुए, कौन कौन? यहाँ पर ऑप्शंस है नकुल और सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर और कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नकुल और सहदेव, ऑप्शन नंबर क। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दानी कहीं दिव्य है मुझे आज छाह भी तेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझे आज छाह भी तेरी रश्मिरथी में किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, इंद्र के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन से देवव्रत किनके पुत्र थे? तो याद रखिएगा, देवव्रत जो ये दोस्तों, ये शांतनु के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन, देवव्रत को कहा जाता है, देवव्रत को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, देवव्रत को भीष्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतनु का विवाह किससे हुआ था? शांतनु की शादी किससे हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, गंगा जी से। किससे दोस्तों? गंगा जी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराज शांतनु का एक और विवाह हुआ था, वो किसके साथ हुआ था? गंगा जी के साथ साथ ही इनका एक और विवाह हुआ था, और वो किनके साथ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कन्या सत्यवती से। किससे दोस्तों? कन्या सत्यवती से। अगला देखिए, सत्यवती के पुत्र थे, सत्यवती के पुत्र का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, सत्यवती का जो पुत्र था दोस्तों, यह था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अगला क्वेश्चन है चित्रांगद कुमारावस्था में ही कैसे मरे?
यानी कि किस कारण से चित्रांगद कुमारी अवस्था में मर गए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह युद्ध में मर गए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है विचित्रवीर्य भी निसंतान ही मरे, यानी कि विचित्रवीर्य भी निसंतान मरने का मतलब उसे भी कोई संतान नहीं हुआ, यह क्यों, ऐसा क्या कारण था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, क्षय रोग के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्या है, अगला क्वेश्चन है विचित्रवीर्य को कितनी पत्नियां थी, विचित्रवीर्य के पास कितनी, यानी कि उसकी कितनी शादियां हुई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 2। चलिए अगला देखिए, अगला है अंबिका के पुत्र कौन थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क, धृतराष्ट्र। चलिए अगला देखिए, अगला है कि अम्ब बालिका के पुत्र थे, यानी कि इसमें से पांडु, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर या कोई नहीं, अम्ब बालिका के पुत्र कौन थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पांडु थे। आगे देखिए, आगे है धृतराष्ट्र जन्म से थे, क्या थे, अंधा थे, लंगड़ा थे, विकलांग थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क, धृतराष्ट्र जो थे जन्म से ही अंधा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पांडु की कितनी पत्नियां थी, पांडु के पत्नियों की संख्या कितनी थी, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क, 2 पत्नियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कुंती ने किसके समागम से कर्ण को उत्पन्न किया था, कुंती जो है यह किसके समागम से कर्ण को उत्पन्न किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, सूर्य के समागम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कुंती ने अपने पति की आज्ञा से कितने पुत्र देवताओं से प्राप्त किए, याद रखिएगा कुंती के द्वारा जो है पति की आज्ञा से देवताओं से प्राप्त पुत्रों की संख्या कितनी थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 3 पुत्र। अगला नंबर देखिए, कहता है पहला पुत्र उसने धर्मराज से प्राप्त किए, किसको, भीष्म को या फिर अर्जुन को या युधिष्ठिर को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, युधिष्ठिर को। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा पुत्र कुंती ने प्राप्त किया पवन देव से, किससे दोस्तों, याद रखिएगा, देखो ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरा पुत्र कुंती को किससे प्राप्त हुआ था, तो पवन देव से प्राप्त हुआ था, और उसका अगर नाम पूछे तो ध्यान रखिएगा नाम क्या था उसका, तो भीम था दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा पुत्र कुंती ने प्राप्त किया इंद्र से, ध्यान रखिएगा तीसरा पुत्र किससे प्राप्त किया, इंद्र से, और उसका नाम क्या था दोस्तों, तो ये था दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अर्जुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुग्रह का विलोम क्या है, अनुग्रह का विलोम क्या होता है, तो विग्रह होता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, यानी कि जिसका हम लोग निवारण नहीं कर सकते हैं उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, तो अनिवार्य, क्या कहेंगे दोस्तों, अनिवार्य। आगे देखिए अगला है दिनकर रचित रश्मि रथी है, क्या है, उपन्यास है, नाटक है, काव्य है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, रश्मि रथी जो है दोस्तों ये एक काव्य है। चलिए अगला देखिए रश्मि रथी किस प्रकार का काव्य है, तो याद रखिएगा ये खंड काव्य है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला है रश्मि रथी साहित्य की किस विधा की कृति है, काव्य है, नाटक है, उपन्यास है या कोई नहीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, काव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है रश्मि रथी काव्य के कवि कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ग, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, रामधारी सिंह दिनकर जो है यह बिहार में जन्म लिए थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है दोस्तों ये 1908 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रश्मि रथी काव्य कुल कितने सर्गों में विभाजित है, तो ये 7 सर्गों में विभाजित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रश्मि रथी काव्य में केंद्रीय पात्र कौन है, तो ये कर्ण है। चलिए अगला देखिए अगला है कर्ण अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए किस सर्ग में ललकारता है, लगा लीजिए स्टार, ये छपने वाला क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, प्रथम सर्ग में कर्ण अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है युद्ध विद्या सीखने कर्ण परशुराम के पास किस सर्ग में पहुंचता है, यानी कि कर्ण जो है युद्ध सीखने के लिए परशुराम जी के पास यह किस सर्ग में पहुंचता है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, द्वितीय सर्ग में पहुंचता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए इंद्र किस सर्ग में उपस्थित होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, चतुर्थ सर्ग में। अगला देखिए अगला है
कि आज के सभ्य मानव पर किस सर्ग में व्यंग किया गया, यानी कि आज के जो सभ्य मानव है इसकी चर्चाएं या इसके बारे में कुछ वाक्यों को कहा गया है, यह रश्मिरथी के किस सर्ग में कहा गया है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सप्तम सर्ग में कहा गया है। नेक्स्ट देखिए अगली क्वेश्चन से, अपनी दानवीरता के लिए कौन प्रसिद्ध है, अर्जुन, भीम, कर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, कर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन से आदर्श मित्रता का उदाहरण रश्मिरथी में कौन प्रस्तुत करता है, स्टार लगा लीजिए, छपने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, कर्ण। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत किस महाविद्यालय में दिनकर हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा लंगट सिंह कॉलेज में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिनकर जी कब चुने गए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कहता है, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति दिनकर जी कब बने। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, 1963 से 64 ईस्वी में वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति चुने गए। अगला देखिए अगला क्वेश्चन से, दिनकर जी का निधन कब हो गया। तो दिनकर जी का निधन ये दोस्तों 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की सर्वाधिक चर्चित काव्य कृति क्या है, रेणुका, इसके बाद द्वंद्व गीत या कुरुक्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कुरुक्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को किस कृति के लिए एकाधिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो एकाधिक पुरस्कार जो है दोस्तों दिनकर जी को यह किसके लिए मिला था, तो ये मिला था कुरुक्षेत्र के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, रश्मिरथी काव्य की संपूर्ण कथा में केंद्रीयता किस पात्र को प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर घ, कर्ण को प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन से, एक घनी शस्त्र कर्ण को किससे प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ये इंद्र से प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से, एक घनी शस्त्र द्वारा किसका वध होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, घटोत्कच का वध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, घटोत्कच वध के पश्चात एक घनी किसके पास रहती है। लगा लीजिए स्टार, छपने वाला क्वेश्चन से और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इंद्र के पास रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मिरथी के कथांक में किसके बीच संवाद होता है। रश्मिरथी कथांक के बीच में जो है संवाद किसके किसके बीच होता है, तो युधिष्ठिर और कृष्ण के बीच में होता है। नेक्स्ट, परशुराम के पास कर्ण क्यों जाता है। तो परशुराम के पास दोस्तों यह जो कर्ण है यह युद्ध विद्या सीखने के लिए जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्योधन किसके कहने में था। दुर्योधन जो है दोस्तों ये किसके कहने में था, कर्ण के कहने में, भीम के कहने में, दुर्योधन के कहने में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कर्ण के कहने में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, रश्मिरथी काव्य में दिनकर जी का उद्देश्य रहा है, यानी कि उनका क्या उद्देश्य रहा है इस रश्मिरथी कविता में, अन्याय का स्वरूप विवेचना या कर्ण का चरित्रोद्धार या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अन्याय का स्वरूप विवेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से, दिनकर जी कैसे कवि के रूप में विख्यात है, राष्ट्र कवि के रूप में, हालावादी कवि के रूप में, प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, राष्ट्र कवि के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, यानी कि कहाँ से हुई थी। तो दिनकर जी ने प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त किया था दोस्तों ये प्राप्त किया था गाँव की पाठशाला से, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कृति है हुंकार, रसवंती या कुरुक्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेणुका काव्य का प्रकाशन कब हुआ। ये रेणुका काव्य जो है दोस्तों ये कब प्रकाशित की गई थी, तो 1935 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, रश्मिरथी काव्य का नायक है। तो रश्मिरथी काव्य का जो नायक है दोस्तों ये कर्ण साहब हैं। चलिए अगला देखिए, कर्ण और परशुराम का संवाद रश्मिरथी काव्य के किस सर्ग में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, द्वितीय सर्ग में है। क्वेश्चन कहता है, रश्मिरथी काव्य में श्री कृष्ण का चरित्र उद्घाटित हुआ है लौकिक रूप में, अलौकिक रूप में, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अलौकिक रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मिरथी काव्य की कथा का अंत किसके मध्य हुए संवाद से हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, युधिष्ठिर और कृष्ण के संवाद से। तो कुल मिलाकर ये
109 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। यहां से सारे के सारे क्वेश्चंस जो है दोस्तों सीधे सीधे आपके एग्जाम में छपते हुए नजर आएंगे। पूरी वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां हो सकता है तो एग्जाम से पहले क्वेश्चंस भी भेजी जा सकती है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।